हम लोग क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के बेसिक रूप से हम लोग उसके इंट्रोडक्शंस या जो भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैंने यहाँ बहुत ही छोटे छोटे बेसिक टर्म्स लिए हुए हैं जिनको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा और आप देखेंगे कि जो भी बच्चे अगर ये सारे बेसिक टर्म्स यदि आपको आते हैं तो एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में, उनको हल करने में आपको बहुत ही आसानी होगी और आप बहुत ही आसानी से ऐसे प्रॉब्लम कर लेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस जो एंगल से रिलेटेड होते हैं और उनमें ये बेसिक टर्म्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, अगर ये आपको आता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कर लेंगे और आप एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और बहुत ही जो होशियार लोग हैं ना, जो होशियार छात्र अपने आप को समझते हैं, ऐसे लोग भाई इस वीडियो से दूर ही रहें। जो बहुत ही कमजोर छात्र हैं, ऐसे छात्र जिनको बहुत ही डर लगता है मैथ से, ऐसे लोग आज का पूरा वीडियो देखेंगे और ये जो चैप्टर है इससे आप बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको प्योरली करेक्ट कर सकते हैं यदि आपको ये छोटे छोटे बेसिक टर्म यदि आपको आती है तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट यदि आपको समझना है तो लास्ट तक वीडियो को देखना। तो हम बेसिक टर्म्स क्या क्या है उनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है लाइंस। तो लाइंस हम सभी लोग जानते हैं कि लाइन लाइन है नो एंड पॉइंट, मतलब लाइन के पास अपना कोई एंड पॉइंट नहीं होता। भाई देखिए ये लाइन है ना, इस लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ये हम दो पॉइंट्स लेते हैं, ये एक लाइन ए बी है। इस एरो को आप पॉजिटिव साइड में इधर इनफाइनाइट तक आप बढ़ा सकते हो और इसको भी आप इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हो। तो मतलब आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इधर प्लस इनफाइनाइट हो सकता है और इधर माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि देखिए हमारे पास वाई कोड बहुत ही छोटा सा है, इसीलिए हमने लाइन पर छोटा सा बनाया है। इसको आप इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का ही कटा हुआ पार्ट होता है, लाइन का ही कटा हुआ पार्ट होता है। तो अगर मान लीजिए मैं इस लाइन में ये सेक्शन काट लूं और इसको मैं ए और बी लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और आप यहां देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट हैं। कितने एंड पॉइंट हैं, 2 एंड पॉइंट है। इसके साथ ही एक होता है रे। रे क्या है ना, तो रे देखिए रे इस तरह का होता है और रे को आप कह सकते हैं ए और यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया बी। तो रे देखिए एक एंड पॉइंट है, इसमें एक एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं है। तो आप यहां पर इन लेकर के आप यहां पर ले लीजिए तो ये आपका रे ए बी हो गया। मींस रे में एक एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, लाइन में नो एंड पॉइंट्स होता है। इसके साथ ही इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप दर्शाने का क्या तरीका है, तो देखिए लाइन को आप कैसे लिखेंगे, ए बी और इस तरह से दोनों साइड में एरो। ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। और जो रे है, रे ए बी है अगर, तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आप दर्शाते हैं। अब इसके बाद आ गया कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखिए ऐसे 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो, ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे देखिए ये है ए बी और सी, तो ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी एक ही लाइन पर हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये कैसे पॉइंट्स हैं, ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है ना। तो ए बी सी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसके बाद आता है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ऐसे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स, ऐसे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो कि एक लाइन पर ना हो, ऐसे पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ए बी सी। ये कैसे पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्यों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन पर नहीं है। और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप क्या ड्रा कर सकते हैं, एक ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि ये एक लाइन पर नहीं है, ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि ये एक लाइन पर हैं। इसी तरह से 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो सकते हैं और 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप क्या ड्रा कर सकते हैं, कोई रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, कोई स्क्वायर ड्रा कर सकते हैं या क्वाड्रिलेटरल जिसे आप बोलते हैं। तो कोई 4 पॉइंट्स जो कि नॉन कोलिनियर है उनसे आप क्या ड्रा कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब इसके बाद ये बहुत ही छोटे छोटे बेसिक टर्म हैं जिनको आपको समझना है। अब इसके बाद है एंगल, आर्म और वर्टेक्स। क्योंकि अगर ये छोटी जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो
मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही, इस चैप्टर्स की जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपसे गलतियां हो जाएंगी। हम बहुत ही कमजोर छात्रों की बात कर रहे हैं, बहुत ऐसे छात्रों नहीं भाई जिनको आता है, तो ऐसे छात्र दूर रहे जिन्हें आता है, जिनको लगता है मुझे सब आता है, और हम उन छात्रों की बात कर रहे हैं वो छात्र इस वीडियो में बने रहे जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। तो एंगल, आर्म्स और वर्टेक्स, भाई देखिए अगर इस तरह से कोई दो रे हैं, एक है ए, मान लीजिए ए, बी और सी, इस तरह से दो रे हैं, एक बी ए रे है और एक बी सी रे है, और इसके बीच में ये एंगल है, क्या है एंगल, तो इसको हम क्या बोलेंगे एंगल, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। देखिए बीच वाला एंगल होता है, बीच वाला क्या होता है एंगल, जो बीच वाला पॉइंट है, हमने यहां से स्टार्ट किया ए बी सी, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसको दूसरी तरह से भी आप लिख सकते हैं सी बी ए, एंगल सी बी, यहां भी एंगल बी है, ये भी क्या है 60 डिग्री। तो आप एंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंगल हो गया आर्म्स, आर्म्स मींस होता है भुजा, आर्म्स मींस क्या होता है भुजा या साइड उसकी। देखिए इसके दो साइड हैं, दो भुजाएं हैं, दो आर्म हैं, एक बी ए और एक बी सी, तो ये आर्म हो गए। इसके बाद है वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स मतलब होता है कोने, है ना, इसके कितने वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स है, क्या है बी, क्या है बी। तो इस तरीके से आपका हो गया आर्म्स, एंगल एंड वर्टेक्स। अब है एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में क्लास 6 7 8 में पढ़े होंगे, लेकिन फिर से अगेन ये आपकी बुक्स में दिया हुआ है, तो मैंने सोचा भाई इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 से कम हो और 0 से क्या हो बड़ा हो, तो ऐसे एंगल है ना, जैसे मैंने ये एंगल बनाया 60 डिग्री, ठीक है, तो ये जो एंगल है एक्यूट एंगल है, कैसा एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होते हैं वो 0 से बड़ा होते हैं, है ना, एक्यूट एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटे होते हैं। तो एक्यूट एंगल 0 से बड़े और 90 से छोटे होते हैं। अब है राइट एंगल, तो देखिए राइट एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, कितने डिग्री के 90 डिग्री के। तो जो राइट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो एंगल ए बी सी कितना है 90 डिग्री, इसमें एंगल एबीसी क्या है 90 डिग्री। ये कैसा एंगल है राइट एंगल, राइट एंगल। और है एब्ट्यूज एंगल, एब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो 90 से बड़े होते हैं, जो 90 से बड़े होते हैं, है ना, ए बी एंड सी, ये एब्ट्यूज एंगल है। ये क्या होता है 90 से बड़े, 90 से ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से ग्रेटर और 180 से छोटे होते हैं, है ना, मतलब 90 से ग्रेटर होंगे और 180 से लेस होगा, तो ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और इसके बाद आप सारे बेसिक टर्म को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद है स्ट्रेट एंगल, तो देखिए स्ट्रेट एंगल जो होता है इस तरह का होता है, एक साइड में आपका 180 डिग्री होता है, तो स्ट्रेट एंगल क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको y मान लें तो 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कितने के होते हैं 180। रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है, इसमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये है ए बी और ये है सी। मान लीजिए ये आपके पास एंगल है ए बी सी, तो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल इसको बोलते हैं, जो बाहर वाला है आउटर साइड का, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगर ये 60 डिग्री का है तो टोटल 1 पॉइंट्स पर कितने डिग्री के एंगल होते हैं 360। तो 360 में से अगर आप 60 घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 300 का हो गया। तो ये क्या है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो बाहर वाला है ना, ये 300 का है और इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये रहा आपको एंगल्स के बारे में कुछ हमारी तरफ से जानकारी, जो छोटी छोटी चीजें हैं तो इनको हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, ऐसे दो एंगल, ऐसे टू एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। मान लीजिए ये है, ये टोटल 90 डिग्री का है, और इस तरीके से एक कोई तीसरी रे है, मान लीजिए ए है बी और ये सी और ये डी है। तो मान लीजिए एबीसी एंगल को एक कोई रे है इस तरीके से जो इसको डिवाइड कर रही है, मान लीजिए ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, तो ये जो दोनों एंगल हैं ये एक दूसरे के क्या हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री। तो आप ये ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल ए बी डी किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, एंगल डी बी सी के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो। तो ऐसे दो एंगल, जैसे ये स्ट्रेट एंगल है और एक साइड में कितना होता है 180, मान लीजिए पॉइंट O है, और इसको हमने एक तीसरे रे से इस तरह से डिवाइड कर दिया। अगर ये मान लीजिए 60 है तो ये कितना होगा 180,
120 होगा। तो ये जो दोनों एंगल हैं आपस में एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री, मतलब बहुत ही सिंपल सा है। कॉम्प्लीमेंट्री मींस ऐसे टू एंगल्स जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब है एडजेसेंट एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है। तो देखिए एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है बगल वाला, है ना, बगल वाला। जैसे ये मैंने बनाया है तो इस तरीके से अगर ये 60 है और ये क्या हो गया 120, देखिए इस एंगल के एडजेसेंट, ये एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला, सटा। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब है लीनियर पेयर एंगल, है ना, तो इनको आप लीनियर पेयर एंगल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, लीनियर पेयर इसलिए है क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट एंगल है ना, और इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री आना चाहिए। एडजेसेंट एंगल को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये अगर 30 है तो ये क्या हो जाएगा 60। तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, बगल वाला एंगल, तो इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, है ना, एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर एंगल मैंने आपको बता दिया, लीनियर पेयर एंगल इस तरह के होते हैं। अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसके बाद है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर टू लाइनें अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट्स पर यदि इंटरसेक्ट करती हैं, एक लाइन मान लीजिए L है और दूसरी लाइन M है, अगर ये दो लाइनें अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट P पर अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ये होते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्या हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और 2 और 4 क्या हो जाएंगे, ये भी एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए बहुत बड़ी चीजें मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ही छोटे छोटे बेसिक टर्म हैं, उन्हीं को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये देखिए पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब जो एक्सरसाइज 6.2 है उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको भी आपको समझ लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन एंगल्स के बारे में अगर आपने जान लिया तो क्लास 9, 10 में बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसके पिछले क्लासेस में जो भी आपने पढ़ा है वो भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पीछे जो क्लासेस आपने पढ़ा और आपको नहीं समझ में आया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 4 बेसिक्स एंगल्स के टाइप ये हुए हैं जिनको समझ करके आप अपने क्लास 9 की प्रॉब्लम को एक्सरसाइज 6.2 को बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको भी हम देखते हैं। पहला है करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। मींस दो पैरेलल लाइंस आपको दिए हुए हैं और एक ट्रांसवर्सल, है ना। तो ट्रांसवर्सल का मतलब होता है तिरछी लाइन। कैसी लाइन, तिरछी लाइन। तो देखिए मैं दो पैरेलल लाइंस इस तरीके से ले लेता हूं, है ना, एक L है और एक M, और एक कोई लाइन मैं ट्रांसवर्सल इस तरीके से ड्रा कर लेता हूं, इसका नाम मान लीजिए P है। तो इस तरीके से 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल। देखिए पैरेलल लाइंस वो लाइन होते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट से इस लाइन से, अगर इस लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलरली कोई लाइन ड्रा करते हैं और ये 90 डिग्री पर है, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर हो उतना ही डिस्टेंस यदि परपेंडिकुलर लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं और यहां पर भी हो तो हम कह सकते हैं कि ये दो लाइनें एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, मतलब सॉरी पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि इन दो लाइनों के बीच में हर एक पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा, मतलब d के बराबर होगा। तो ऐसे लाइनों को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। चलिए अब हम आते हैं, ये तो आप पिछले क्लासेस में आपको ये सारी बातें बता दी गई थी। अब हम बेसिक रूप से डिस्कस करेंगे कि करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। तो यहां पर मैं कुछ एंगल्स ले लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, है ना, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ये कुछ मैंने एंगल्स इस तरीके से इन दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया, और हमको समझना है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल देखिए जो होते हैं वो एक्चुअली इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल मींस बराबर होते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं, देखिए एंगल पहला करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 1, एंगल 5 के करेस्पॉन्डिंग है। एंगल 1 एंगल 5 के करेस्पॉन्डिंग, मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एक आपको एक्सियोम या थ्योरम दिया हुआ है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल 1 किसके करेस्पॉन्डिंग है, एंगल 5 के। एंगल 2 किसके करेस्पॉन्डिंग है, एंगल 6 के। एंगल 8 किसके करेस्पॉन्डिंग है, एंगल 8 किसके करेस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 के। और एंगल 7 किसके करेस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 के।
तो ये जो एंगल है, एंगल 1, एंगल 5, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, और एंगल 2, एंगल 6, एंगल 8, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 3। तो ये जो एंगल है करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और इनको समझना है आपको कि कैसे ये करेस्पॉन्डिंग है भाई। तो ऐसे आपको फिगर से ही समझ लेना है कि ये एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है, और करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें भी सेम है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट मतलब इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में एक एंगल होगा और दूसरी साइड में एक एंगल होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर, तो अंदर वाले एंगल हैं दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर होंगे, और अगर एक एंगल इस साइड में है तो दूसरा एंगल इस साइड में होगा। जैसे एंगल 4, एंगल 6, एंगल 4 इक्वल एंगल 6, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 3 इक्वल एंगल 5, एंगल 3 इक्वल एंगल 5। तो ये जो एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और कोई दूसरा एंगल जो है इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। तो इनको आपको समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन कौन, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अब हम आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पर कि ये क्या होते हैं। हमने अभी समझा है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जैसे एंगल 1 तीसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला होना चाहिए, और एक अगर इस साइड में है तो एक इस साइड में। एंगल 1, एंगल 7, एंगल 1 इक्वल एंगल 7, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 7 के। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। कौन से एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, चौथा 4 है ना, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अब हमको पढ़ना है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो देखिए ये ट्रांसवर्सल है, और इसके इस साइड में राइट साइड में लीजिए एंगल 3 अंदर है और एंगल 6, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180, मींस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये रहा आपका एंगल्स के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स थे, और कह सकते हैं इनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो कि आप क्लास 9 का जो मैथ है चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 इनको सॉल्व करने के लिए इनकी आपको बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी हर एक प्रॉब्लम में। और यदि आप ये जानते हैं तो आप एंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने सारी बातें बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। तो जो भी कमजोर छात्र इस वीडियो में बने रहे हैं उन सभी को धन्यवाद कि आपने इतना पेशेंस बनाए रखा और लास्ट तक वीडियो को देखा। तो ध्यान रखना है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन जो ये फोर्थ वाला है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों का सम जो होता है वो 180। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।